हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होगा। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो 23 तो एग्जाम होने वाला है 14 जुलाई से। उसके लिए तो बच्चे तैयार हो गए और आखिरी के 10-12 दिन बचे। जो भी लोग उसका एग्जाम देने वाले हो उनको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से मन लगा के तैयारी करो और रिवीजन पे फोकस करो। आपका 23 अच्छा ही होगा, ये उम्मीद करके एग्जाम देने जाओ। बी पॉजिटिव। बात करें 24 की, उन बच्चों की जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन्हें शुरुआत करनी है एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए, तो भाई 23 एग्जाम तो होने वाला है। अब इसके बाद आएगा सीजीएल 24। तो पहला सवाल कि 24 का एग्जाम कब तक होगा। देखो भाई, एसएससी इस समय बहुत अच्छे से काम कर रही, तो ये हम मान के चले अगर अपना 23 का मेंस अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा तो उसी के आसपास अपना प्री का नोटिफिकेशन आ सकता है। और उसके लगभग 3-4 महीने बाद, वही फरवरी मार्च के आसपास, वही 3-4 महीने बाद अपना प्री का एग्जाम होगा और उसके 3-4 महीने के बाद हमारा होगा मेंस का एग्जाम। क्योंकि एसएससी बहुत तेजी से काम कर रहा है। अगर आपको पता हो तो सीजीएल 2022 6 महीने में कंप्लीट हो गया। प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और फाइनल रिजल्ट। तो एसएससी बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो 2024 का जो सीजीएल होगा उसमें उम्मीद है डिले नहीं होने वाला है। तो जो भी लोग भी बिगिनर है उनके लिए परफेक्ट टाइम है कि अभी से वो तैयारी स्टार्ट कर दें सीजीएल 2024 की। और यकीन मानो, अभी से आप तैयारी शुरू कर दोगे तो आपके पास पूरा मौका होगा सीजीएल 24 क्रैक करने का। क्योंकि काफी सारा टाइम है और बिगिनर के लिए, क्योंकि बच्चे बोलते रहते ना भैया बिगिनर के लिए वीडियो बनाओ, बिगिनर के लिए वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो बिल्कुल प्रॉपर बिगिनर के लिए कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो तैयारी की शुरुआत आपको कहाँ से करनी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा गाइड करना, मेरा मोटिवेट करना, आपको चीज़ों के बारे में बताना या अच्छा लगता है, आपको मेरी मेहनत दिखती है, आपके लिए लगता है इस चैनल से आपका कुछ भी फायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट, कुछ भी 143 या कुछ भी, जिसको पता है उसको पता है, एक कमेंट जरूर करना। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एग्जाम के बारे में सब कुछ जानो। तो आपको पता होना चाहिए एसएससी सीजीएल के बारे में हर एक चीज़। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है कि एसएससी सीजीएल क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन हम नई वीडियो में जल्दी बना देंगे ताकि हम हर एक चीज़ डिटेल में बता दें। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें, जैसे एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, उनकी सैलरी क्या क्या होती है, कट ऑफ एग्जाम का क्या रहने वाला होता है, एग्जाम जो पोस्ट आपको मिलती है उसके बाद की लाइफ कैसे होती है, हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम का डिफिकल्टी का लेवल कैसा होता है, हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आपको एग्जाम के बारे में पता होगी, तभी आप उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। क्योंकि मोटिवेशन तभी आएगा जब आपको उसके बारे में सब कुछ पता चलेगा। जब आपका ड्रीम होगा ना कि हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन अंदर से तब निकलेगा कि नहीं, अपन ने सपना देखा कि हमें जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्दी एक बार पहननी है, तभी हम मोटिवेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे ना, जाहिर सी बात है। ठीक, तो अब जब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर मोटिवेशन कहाँ से आएगा। तो सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। बाकी अगर बात करें जैसे पोस्ट की, तो पोस्ट में बहुत अच्छी पोस्ट होती है। वैसे ये पोस्ट का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ कवर कर देते हैं। बाकी हम अलग से इसका डिटेल वीडियो बना देंगे पोस्ट के ऊपर। जैसे इनकम टैक्स की पोस्ट होगी, काफ़ी मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट ऐसी होती है जिसके बारे में हर कोई जानता है और वही सोच के ही एसएससी सीजीएल की तैयारी करने आता है। सीबीआई की पोस्ट होगी, हमारी AA की पोस्ट होगी, जीएसटी इंस्पेक्टर होगी, प्रिवेंटिव ऑफिसर होगी, एएसओ सीएसएस होगी, एमईए होगी। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इनके बारे में आप पता जरूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें एसएससी सीजीएल की नौकरी क्यों चाहिए। बात करें अगर कट ऑफ की, तो अगर सीजीएल 2022 की बात करें, वहाँ पे लगभग 37,000 के आसपास वैकेंसी थी। उस समय कट ऑफ गया था 114 जनरल और ओबीसी का। वहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन अप्रॉक्स आप ये मान के चलो एवरेज 130 के आसपास रहता है। लेकिन फिर भी आप सेफ साइड ये मान के चलो कम से कम 140 का स्कोर होना चाहिए, तभी आपका प्री निकल पाएगा। और प्री इसमें क्वालिफाइंग होता है, आप मेंस तक पहुँच जाओगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो हम अगर प्री की बात करें तो मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 नंबर के, और ये क्वालिफाइंग होता है। मतलब जो भी कट ऑफ आपने एक बार पार कर लिया, मेंस में इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। अगर मेंस के पैटर्न की बात करें तो चारों सब्जेक्ट वहाँ ही पूछे जाएंगे। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के, जीके के 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 45 और मार्क्स होंगे 135। टोटल 390 में आपकी मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। बाकी एक और सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, इसे क्वालिफाई सिर्फ करना होता है। लेकिन सीजीएल 2022 में पहली बार कंप्यूटर आया था तो बच्चों ने इसे हल्के में ले लिया। तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी होती है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में फेल हो गए तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली, वो भी ध्यान रखना है। बात करें अगर इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, उसका नाम है कानपुर वाला विक्रांत। वहाँ पर हम सीजीएल और सीजीएल इसके टारगेट भी डेली में प्रोवाइड करते हैं, तो आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करना। बाकी इसका सिलेबस और जो भी चीज़ हमने आपको बताई, पैटर्न वगैरह, ये सारा अपने टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, आप वहाँ से देख। बात करें अगर सैलरी की, तो सैलरी मान लो 50,000
10,000 रुपए से लेकर 90,000 के बीच में इसकी सैलरी होती है। जैसी आपकी पोस्ट होगी उस हिसाब से आपकी सैलरी। तो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी ही पोस्टों की बहुत अच्छी है। ये तो पहला पॉइंट होगा कि आपको सीजीएल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। भाई हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, हमने सारी चीजें पता कर ली। अब आपको सीजीएल 2022 के कम से कम 3 पेपर लगाने, प्रीवियस ईयर पेपर। कहाँ से लगाओगे? पहली चीज़ आप ऑनलाइन कहीं से लगा सकते हो या फिर किसी किताब से परचेस कर सकते हो। हम आपको प्रेफर करेंगे आप टेक्स्ट बुक से लगा लो। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो या फिर एसएससी के कोई दूसरे एग्जाम या फिर बैंक, रेलवे, पुलिस, आईबी कोई और एग्जाम में होता है, उनके एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही इनका जो प्रो प्लस वाला पास होता है उसमें आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं। जो हम आपसे बोल रहे हैं 2022 के 3 पेपर लगा लो। जब आप प्रो प्लस वाला पास खरीदोगे तो वहां से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। अच्छी बात यह कि आप उसको एक बार नहीं जितनी बार चाहो लगा सकते हो। ऐसा होता है ना कि मैं एक बार कोई मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया और हमें रिवीजन करना, तो एक काम करते दोबारा उसी पेपर को अटेम्प्ट कर लेते, तो अंदर से मोटिवेशन आएगा, ज्यादा नंबर आएंगे तो उसे आप दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते। तो जिन भी लोगों को एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप टेक्स्ट बुक का पास जरूर परचेस करना, आपका बहुत फायदा होगा। एक तो मॉक टेस्ट जो हम आगे इसकी बात करनी है, मॉक टेस्ट कब देने हैं, कैसे देने, और दूसरा प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके बिना आपका सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी टेक्स्ट बुक में। प्रेजेंट टाइम में टेक्स्ट बुक एक सेल चली जहाँ पे इनके 2 पास चलते हैं, एक नॉर्मल पास और एक होता है पास प्रो। हम अगर इस बार बात करें इस सेल में पास प्रो का रुपए काफी डाउन हो गए, तो वाला पास सभी लोग परचेस करें जिनके पास नहीं हो। मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10, वो पास पड़ जाएगा आपको सिर्फ 314 रुपए का, और उसमें जितने एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाएंगी। वैसे तो इनका नॉर्मल पास 1 साल बाद जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट मिलते हैं वो भी 224 रुपए का मिला, लेकिन क्योंकि सेल सस्ती है तो 314 रुपए में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, और 1 साल तक जितने चाहो उतने मॉक टेस्ट आप लगाओ। तो जिसको भी टेक्स्ट बुक का पास परचेस करना तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये सेल ध्यान रखना आज रात यानी 30 जून रात 12 बजे तक, ये कल से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जिसके पास पास नहीं है वो आज रात से पहले खरीद लेना। हाँ, तो 3 पेपर आप लोगों ने अच्छे से दे लिया, अब उसका एवरेज निकालो, उसका एनालिसिस करो। पेपर देने का मकसद ये दो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आपके नंबर 50 आ सकते हैं, आपके नंबर 40 आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपको ये पता करना कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपको एग्जाम को समझना है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल किस हिसाब से पूछा जा रहा है और आपके अंदर कितनी क्षमता उस एग्जाम को करने की। मतलब आपको ये पता करना है कि आपका मैथ स्ट्रांग है या वीक है, उस एग्जाम के हिसाब से आपकी इंग्लिश कैसी हो, एग्जाम में कैसी इंग्लिश पूछी जा रही है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के हो, जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी होगी, तो उन्हें दिखाई पड़ेगा इंग्लिश में तो अभी मेरे 50 में 30 नंबर आ गया, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो और ज्यादा। तो मतलब आपको ये आइडिया लग जाएगा वहां से कि आपका इंग्लिश कैसा है, आपका मैथ्स कैसा है, इस एग्जाम के लिए जीके कैसे एग्जाम में पूछी जाती है, रीजनिंग के सवाल कैसे होते हैं। एक ओवरऑल बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको एग्जाम के बारे में। यहाँ से एक चीज अपनी कॉपी में जरूर नोट करना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका वीक है आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देना और जो सब्जेक्ट स्ट्रांग उसको कम टाइम देना। ध्यान रहे ये चीज, ये सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। कोई फॉर्मूला नहीं बना कि मैथ्स को 2 घंटे पढ़ लिया आपका काम चल जाएगा। देखो ऐसा है, जो चीज आपकी वीक है उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। पर्सनल अगर अपने केस की बात करें, जो हमने तैयारी करना शुरू किया था, मेरी मैथ्स ओके थी, तो हमें पता था कि हमें मैथ्स में ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। हमने 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, मेरा काम चलेगा, क्योंकि मैथ्स मेरी सही थी। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, हमें पता था अगर हमने 2-3 घंटे इंग्लिश में खर्च नहीं किए डेली तो मेरा इंग्लिश इंप्रूव होने वाला नहीं है। तो ये चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 कि कैसे पढ़ाई की शुरुआत करनी है। पहला दिन हमारी पढ़ाई क्या है, हमें कैसे हिसाब से पढ़ना है। देखो पहली चीज तो एक बात जान लो, ज्यादा बोझ लेके मत चलो कि नहीं हमें एक दिन में बहुत सा पढ़ना है और एक ही दिन में सीजन निकालना है, ना कुछ नहीं। धीमे धीमे शुरुआत को, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करो। शुरुआत में सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलो, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स में कैसे करना, देखो मैथ्स में सबसे पहले आप ये चूज करो आपको यूट्यूब से पढ़ना है कि आपका मैथ्स ओके है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर आपको किसी टीचर के पेड कोर्स लेना है, ये आपको चूज करो। इसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जाओ, जो भी चैप्टर मान लो परसेंटेज से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज का लेक्चर देखो, कोई टीचर आपको पसंद आता है उसकी क्लासेस देखना शुरू करो। फिर अगर आपको टीचर अच्छा लगता है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबल हो, तो आप उसका पेड कोर्स भी ले सकते हो। या फिर आपको लगता है नहीं भाई हम यूट्यूब से ही कर लेंगे, तो यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन बहुत सारे आपके पास है, आपको चूज करना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और किस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना है। आपको यूट्यूब से पढ़ना है, किसी के क्लास नोट से पढ़ना है, या फिर किसी का पेड कोर्स लेके पढ़ना, और उससे पढ़ना शुरू कर दो। डेली स्टार्टिंग में कोशिश करना, भले आप 1 घंटा पढ़ो पर डेली पढ़ो। आपको मैथ्स को डेली पढ़ना। सेम अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है शुरुआत के लिए, एक ग्रामर और दूसरा वोकैब को डे 1 से आपको पढ़ना। लिमिट अपनी खुद से देखो ना, अब अगर आपको लगता है 10 से स्टार्ट करें, 10 वन वर्ड से, तो 10 से शुरू कर दो। अगर आपको लगता है 20 वन वर्ड से शुरुआत करनी तो 20 से शुरू कर दो, लेकिन शुरुआत करो। तो मैथ्स में आप टारगेट लेकर चलो कि शुरुआत में 50 सवाल हमें डेली लगाने। अब वो चैप्टर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, पर डेली हमें 50 सवाल लगाना हो। ऐसे ऐसे करके हम एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। मैथ्स के लिए हम आपको टिप देंगे कि शुरुआत में 4 चैप्टर पहले कंप्लीट करना। मैथ्स में जो हम बता रहे हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और एलिगेशन, ये 4 चैप्टर नहीं आपके टूल और अपनी
पूरी मैथ्स में काम आएंगे। तो ये 4 चैप्टर सबसे पहले करना, उसके बाद में बाकी सब करना। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहीं से भी शुरुआत कर दो, लेकिन जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये अपने बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इनसे शुरुआत करना बहुत आसान है, तो आपका मन भी थोड़ा लगा रहेगा। बाकी अगर आप बोलोगे तो हम सोच रहे हैं सीजन 2024 के लिए एक टाइम टेबल आप लोगों के लिए बना दे, जहाँ पे आप लोग खुद से अपना डेली शेड्यूल बना सकते हो कि हफ्ते के 7 दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स को आइडिया नहीं होता कि हमें एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से टाइम देना चाहिए। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो हम ये वीडियो जरूर बनाएंगे, जल्दी से जल्दी बना देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बात होगी मैथ्स की बात होगी। इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब से शुरुआत करो, फिर धीमे धीमे बाद में और चीज़ों को ऐड करने की शुरुआत करो, ग्रामर से और वोकैब से। बात क्या अगर रीजनिंग की, तो पहले दिन जरूरी नहीं, आप रीजनिंग और जीके को भी ऐड करो। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आपका पढ़ाई मन लग जाए तो आप रीजनिंग को ऐड करो। डेली बस सिर्फ 50 सवाल आपको रीजनिंग के लगाने हैं और एक एक चैप्टर करके खत्म करना। अगर आपने रीजनिंग पहले कभी नहीं पढ़ी, अगर आपको लगता है रीजनिंग में 50 में 35 नंबर तो मेरे आ ही रहे हैं, गाड़ी निकल रही थी, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रीजनिंग में 50 में 35 नंबर तो मेरे आए हैं, तो हम नहीं बोलेंगे आप चैप्टर को पढ़ो, आप एक काम करो, मिक्स प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर और आपने कभी इससे पहले नहीं पढ़ा, तो आपके लिए बेनिफिट ये रहे कि आप एक एक चैप्टर को पहले खत्म करो। डेली सिर्फ 50 सवाल लगाओ, कोई भी किताब ले लेना, हम किताब के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सब बताएंगे तो ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ डेली 50 सवाल और एक एक करके। जीके की बात करें तो जब 3-4 दिन बीत जाए तब जीके को शुरू करना। और जीके कहाँ से करोगे, कोई भी एक लूसेंट जैसी किताब ले लो जिसमें थ्योरी पढ़ो और साथ में प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ले लो। तो आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि भाई एक दिन में थोड़ी थ्योरी पढ़ी और उसी थ्योरी के हम क्वेश्चन किए, या फिर ऐसा भी कर सकते हो एक दिन थ्योरी पढ़ेंगे और एक दिन उसी थ्योरी के अगले दिन क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे करके शुरुआत करनी है, मोटा मोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, धीमे धीमे शुरुआत करनी है। स्टार्टिंग के कुछ दिन आप 1-2 दिन मैथ्स और इंग्लिश को शुरुआत करो, फिर अगले दिन हम रीजनिंग को ऐड कर देते हैं और फिर अगले दिन हम जीके को। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके चलो और फिर 1-2 हफ्ते बाद ऐसा हो जाएगा कि आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो। तो ये होगी आपकी शुरुआत करने का तरीका। चलो भाई, ये तो बात होगी, शुरुआत आपकी हो गई है। अब हम कुछ मिथ बता दें और वीडियो को एंड करें कि भाई कुछ गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि बिगिनर को कोई आइडिया नहीं होता। पहली गलती, प्री और मेंस के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, आप डे 1 से तैयारी करोगे मेंस के लिए, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका टाइम है 8 महीने का, तो आप डे 1 से शुरुआत करोगे कि हमें कुछ भी हो जाए हम मेंस के हिसाब से पढ़ाई करनी, क्योंकि प्री के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, आपको सबसे पहले सिलेबस को खत्म करना, कुछ भी हो जाए हमें सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि तो मैथ्स का सिलेबस को खत्म होने में 6-7 महीने आराम से लग जाएंगे। आपको लगेगा कि हमें तो कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे पुराना बोलते जा रहे हैं, पर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ मत सोचो, बस आगे पढ़ते जाओ। पीछे का कभी कभी बीच में रिवीजन भी कर लो, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको पहले एक बार पूरा सिलेबस करना, फिर जब सिलेबस को 2 बार 3 बार कंप्लीट कर लो तभी आपका फायदा होगा, तभी आपको मॉक टेस्ट में स्कोर आना अच्छा हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, आपको रेगुलर रहना। बच्चे रेगुलर नहीं रहते, एक दिन में जोश में आके मैथ्स के 300 सवाल लगा लेंगे और फिर बाद में गलती ये करेंगे कि वो 300 सवाल तो एक दिन लगा लिए, पर अगले दिन क्या पता 10 सवाल भी नहीं लगा रहे। तो ये गलती नहीं करनी, शुरुआत से 50 सवाल से शुरू करो, धीमे धीमे से बढ़ाने की कोशिश करो। मिस्टेक नंबर 4, कोई शॉर्टकट नहीं है एसएससी सीजीएल निकालने का, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे कोई मतलब नहीं। अगर आपको लगता है कोई सवाल का कोई शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक से वो 10 सेकंड में हो रहा, नहीं भाई, वो सिर्फ वाला सवाल 10 सेकंड में हो रहा, सारे सवाल 10 सेकंड में नहीं होने वाले। ट्रिक नहीं होती, 10 सेकंड में सवाल सॉल्व होते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट से होते हैं, ट्रिक से कभी कोई सवाल सॉल्व नहीं होता। ध्यान रखो, जब आप किसी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे, रट लोगे, अच्छे से समझ लोगे वही कंसेप्ट से, तब आप उस सवाल को 10 सेकंड में कर पाओगे। तो कभी ट्रिक के पीछे मत भागो, कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो। कोई शॉर्टकट नहीं है, उस कंसेप्ट को सीखने में आपको शुरुआत में टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा इस कंसेप्ट से तो सवाल 1 मिनट में हो रहा है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब वही कंसेप्ट आपको 10 सेकंड में आंसर निकाल के देगा। मिस्टेक नंबर 5, बच्चों की गलती रहती है कि यार जीके को बाद में पढ़ लेंगे आखिरी टाइम में, या वोकैब को मैं लास्ट टाइम याद कर लेना, ये बर्डन आपके सर पे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए शुरुआत से ही, पहले दिन से ही आप कोशिश करो थोड़ी थोड़ी वोकैब याद करो, और फिर 2-3 दिन बाद जीके को भी शुरू कर दो। तो आपको डेली जीके भी पढ़नी है और डेली वोकैब भी पढ़नी है। अगली मिस्टेक की, नोट्स आदमी बनाने से कटता है, पीडीएफ मिल गया उससे काम चला जाएगा। नहीं भाई, नोट्स अलग चीज़ है, पीडीएफ अलग चीज़ है। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि अगर आपके एग्जाम में 10 दिन बाकी है, जैसे कि सीजीएल 2023 में 10 दिन बाकी रह गए हमारे पास, तो एक बात जान लो, इस 10 दिन में अगर कोई रिवीजन अच्छा करना चाहता है तो वो नोट्स से ही कर सकता है। अगर नोट्स नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाओ। आखिरी मिस्टेक की बात करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के पैटर्न को, डिफिकल्टी लेवल को, एग्जाम को समझने के लिए डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं डे 1 से, जो कि गलत है। भाई आपको शुरुआत में कुछ आता ही नहीं तो आप मॉक टेस्ट लगा के फायदा क्या, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का सीन सिर्फ ऐसा रहना चाहिए कि आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मॉक टेस्ट लगाना है, 7 दिन में सिर्फ संडे का दिन मॉक टेस्ट के लिए रखो। क्योंकि 7 दिन, मान लो आपने 6 दिन जो पढ़ाई की है, आपको पता चलना चाहिए कि 7वें दिन मॉक टेस्ट में अगर उस 6 दिन का पढ़ा हुआ कुछ आ रहा है तो आप सही कर भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, सिर्फ हफ्ते में 1 लगाओ और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक ये भी सवाल आता है कि भैया मॉक टेस्ट हम प्रीवियस ईयर का लगाएं या फिर नए वाले जो टेक्स्ट बुक जैसे लोग प्रोवाइड करते हैं। तो भाई एक दिन आप चाहो तो टेक्स्ट बुक का लगा लो और एक दिन प्रीवियस ईयर का मॉक दे दो, तो ऐसे मिक्स कर सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट हफ्ते में 1 जरूर दो, क्योंकि होगा क्या ना, मान लो मैथ्स में 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, तो अगर उन 2 चैप्टर से मॉक टेस्ट में सवाल आ रहे हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो यही आपकी
कोशिश हो, कुछ भी हो जाए, जितना हमने पढ़ा वो सही होना चाहिए, बस ऐसे ही धीमे धीमे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और हमने मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको सीजल 2024 की तैयारी करनी है तो किस हिसाब से शुरुआत करनी है। बाकी एक बुक लिस्ट का वीडियो अलग से जल्दी बनाएंगे, और टाइम टेबल आपको कैसे बनाना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी कमेंट सेक्शन के ऊपर, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वीडियो हम बना देंगे। बाकी टेक्स्ट बुक की सेल आज रात 12 बजे तक है, तो जिसको पास परचेस करना है तो सस्ता काफ़ी है, 314 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है। तो और क्या ही चाहिए, उसमें सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस सब कुछ मिल रहा है। तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।